नमस्कार, मैं शाहनवाज खान, आप देख रहे हैं आचरण न्यूज और आइए डालते हैं एक विशेष खबर पर नजर। स्कूलों में सेशन शुरू होते ही अभिभावकों के साथ लूट भी शुरू। स्कूल संचालकों का फरमान, अभिभावक वहीं से किताबें खरीदें जिसे स्कूल ने तय किया। कमीशन और लूट के खेल में पिस रहा गरीब और मध्यम वर्ग, कमीशनखोरी की हद पार। आखिर कैसे पूरा हो पाएगा अभिभावकों का बच्चों को पढ़ाने का सपना? ग्वालियर कलेक्टर ने लगाई शिक्षा माफियाओं पर नकेल। क्योंकि 144 लग गई है तो 188 का अख्तियार भी अपने पास। जैसा कि हर बार होता है, इस बार भी हो रहा है। प्रकाशकों ने स्कूली किताबों में मामूली फेरबदल कर नए संस्करण छाप दिए हैं, तो एक कदम आगे बढ़कर निजी स्कूल संचालकों ने अपने स्कूल की यूनिफॉर्म में बदलाव कर दिया है। जी हां, स्कूलों में नया सेशन शुरू हो गया है और स्कूल खुलते ही कमीशन और लूट का खेल भी शुरू हो चुका है। किस दुकान से अभिभावक अपने बच्चों के लिए यूनिफॉर्म खरीदेंगे और किस दुकान से किताबें, यह पहले से ही तय हो गया है। इन बदलावों से रईसों को भले ही कोई फर्क ना पड़े, लेकिन गरीब और मध्यम वर्ग कैसे अपने बच्चे को शिक्षित करने का सपना पूरा कर पाएगा? तो आइए पहले समझते हैं कमीशन और लूट के इस खेल में कौन कौन लोग शामिल हैं जो गरीबों को शिक्षा से वंचित कर रहे हैं। प्रकाशक, स्कूल संचालक और दुकानदारों की तिकड़ी कैसे आपकी जेब पर डाका डाल रही है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकाशक की। प्रकाशक हाई लेवल पर स्कूली शिक्षा से जुड़े संस्थानों, एजेंसियों और विभागों पर दबाव डालकर पाठ्यक्रमों में फेरबदल कराता है ताकि पाठ्यक्रम बदले और नई किताबें छापी जाएं। पाठ्यक्रम बदलेगा तो जाहिर है किताबें भी नई आएंगी। जब पाठ्यक्रम बदलेगा तो स्कूलों को भी बदला हुआ पाठ्यक्रम ही पढ़ाना होगा। खेल का दूसरा चरण ऐसे शुरू होता है। निजी स्कूल संचालक मोटा कमीशन लेकर पुस्तक विक्रेताओं को ठेका देते हैं, यानी फला स्कूल की किताबें फला पुस्तक विक्रेता के यहाँ ही मिलेगी। अब अभिभावकों की मजबूरी है कि उन्हें किताबें उसी दुकान से खरीदनी होंगी जिसे स्कूल ने तय किया है, भले ही इसके लिए उसे मनमाने दाम चुकाने पड़े। ऐसा ही कुछ यूनिफॉर्म विक्रेताओं और स्कूल संचालकों के गठजोड़ में होता है। हद तो यह है कि महंगी कॉपी किताबें और निर्धारित दुकानों से ही किताबें खरीदने की मजबूरी से मुश्किल में आए अभिभावक अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं, लेकिन उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में अभिभावक सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं। लेकिन आचरण न्यूज ने इस मुद्दे पर स्कूलों और स्टेशनरी की दुकानों की भी पड़ताल की। तो आइए जानते हैं अभिभावकों की तकलीफें। कोर्स कहाँ से लिया? जो बुक स्टॉल दी गई थी, कोर्स तो ले लिया। वहाँ से नए कोर्स के बारे में ओरिएंटेशन में जानकारी दी गई थी, बताया गया है सब कुछ। कहाँ से कोर्स कहाँ से लेने के लिए कहाँ गया था? 3-4 शॉप्स दी थी। 3-4 शॉप आपने लिया? हाँ। कितने का लगभग कोर्स होगा? कोर्स होगा लगभग 4000 रुपये का है। 4000 का। आपको पता है 144 धारा लगी हुई है, कलेक्टर साहब ने लगाई है, किसी भी दुकान से कोई भी किताब या कॉपी खरीद सकते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा है नहीं है। आप यहाँ स्टेशनरी की दुकान पे आई हैं, किस लिए आई हैं? बुक्स लेने। बुक्स लेने। आपका कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आपके बच्चे? 9th में है। तो कोर्स लगभग क्या लिस्ट जारी हुई है, कितने का है? कोर्स तो है 4500 का। 4500 का जी। कोर्स है। लिस्ट में लिखा हुआ है इतने का। हाँ। क्या नाम है आपका? दिलीप नाम है मेरा, दिलीप मांडल। दिलीप जी, ये आपकी बेटी है? हाँ, ये मेरी बेटी है। क्या नाम है बेटा आपका? नंदनी। कौन सी क्लास में हो? 6th। 6। सर ये बताएं, आपकी बेटी स्कूल में पढ़ती है? जी। इस साल कोर्स बदलते हैं? जी, कोर्स बदला है। तो कोर्स में कितने का पढ़ा है? इसकी क्या कीमत है आपके कोर्स की? ये कोर्स और सिलेबस को जो पढ़ा है वो कम से कम 3 से 4 हज़ार के बीच में पढ़ा है ये कोर्स। 3 से 4 हज़ार के बीच। और सिलेबस भी चेंज कर दिया है इन्होंने। तो ये कोर्स जब आप लेते हैं तो स्कूल से आपको क्या लिस्ट जारी होती है? लिस्ट जारी भी होती है, लेकिन इनके कुछ दुकानदार का टाई अप है। इनके दुकान का टाई अप है? एक ही दुकान का टाई अप है, जाता भी नहीं है इनका। ये कौन सी दुकान का टाई अप है? ये कृष्णा करके है, यहाँ पे पाटन के बाजार में है। कृष्णा करके टाई अप है। हाँ, दुकान वो वहीं से आपका लेना पड़ेगा। उसके अलावा कोई दूसरी दुकान पे नहीं मिलेगा आपको। आपको पता है कि कलेक्टर साहब ने एक आदेश निकाले हैं, 144 धारा लगा दी है? बिल्कुल धारा लगाई है, लेकिन इसकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है अभी तक। ना स्कूल वाले कर रहे हैं, ना वो कोई जिंदा, केवल वो कलेक्टर तक ही सीमित रहे वो खाली। ठीक है। क्या नाम है बेटा आपका? मान्यता चौहान। कौन सी क्लास में हैं आप? मैं 6th में। 6th क्लास के नए सिलेबस शुरू हुए हैं। हाँ। तो उनके कोर्स
भी नए शुरू हुए हैं, तो उनकी कॉपी किताबें कितने लगभग किसकी कीमत में आई थी? इनकी 4,000 पे पड़ी है। 4000 की पड़ी। हाँ। तो सर स्कूल की तरफ से लिस्ट आती है कोई कि लिस्ट तो आती है, लेकिन क्या है कि जो हमें जो चाहिए ना वो बुक वाले नहीं देते, पूरा सेट का सेट उठा के दे देते हैं। जैसे हमें कर्सिव की ज़रूरत नहीं है, कर्सिव वाली भी उन्होंने दे दी है। स्पीक एंड स्टाइल नहीं है, वो भी उन्होंने दे रखा है। बहुत सी ऐसी बुकें हैं जो नहीं, जैसे हमने अवेलेबल कर रही हैं पहले से, तो हम उनसे जैसे बोलते हैं कि हमें 13 चाहिए, तो 13 ना दे के वो पूरा पैकेट का पैकेट दे देते हैं। पूरा पैकेट देते हैं? हाँ। ऐसा कोई वो है कि इसी दुकान से लेना पड़ेगा, स्कूल की तरफ से आदेश होते हैं? हाँ, एक ही दुकान पे मिलती है ना। 12वीं क्लास की किताब लेने आया हूँ, और वो भी किताब सेकंड हैंड किताब है, फर्स्ट हैंड भी नहीं है। कारण क्या है? कारण ये है कि जो सेकंड हैंड है और वो नई किताब है, सिलेबस सेम है, लेकिन हम ये कहते हैं जब सेकंड हैंड से काम चल रहा है तो फर्स्ट हैंड क्यों खरीदी जाए। अब इसकी महंगाई का कारण ये है कि महंगाई का कारण सबसे पहले ये महंगाई का कि ट्रांसपोर्टेशन या राज्य सरकार जीएसटी या बहुत सारे जो व्यापारियों पर जो टैक्स लगा दे, वो टैक्स का कारण सीधा सीधा जनता के ऊपर पड़ता है। जी मैं तो पुरानी ही लूँगा, क्योंकि नई किताबों की रेट ज़्यादा ही है, ज़्यादा बढ़ती चली जाती है, इसलिए मैं पुरानी ही लेता हूँ और आज भी पुरानी ही लेने आया हूँ। बहरहाल कमीशन और लूट का ये खेल ग्वालियर कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह के संज्ञान में भी आया है और उन्होंने बगैर देर किए धारा 144 लागू कर दी है। धारा 144 के तहत अगर अभिभावकों को निश्चित दुकान से ही किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य किया जाता है तो संबंधित स्कूल संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो आइए अब मिलते हैं ग्वालियर कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह से, जिन्होंने शिक्षा माफिया पर नकेल कसने की शुरुआत कर दी है। आचरण न्यूज ने ग्वालियर कलेक्टर के सामने न सिर्फ अभिभावकों के सवालों, उनकी तकलीफों को रखा, बल्कि उनसे यह भी जानने की कोशिश की कि इस पूरे मामले में उनका अगला कदम क्या होगा। उन्होंने संकेत दिए वे इस सवाल पर अपने कदम वापस नहीं लेंगे और जरूरत पड़ी तो धारा 188 के विरुद्ध कार्रवाई भी करेंगे। तो आइए अब सीधे चलते हैं इस मुद्दे को लेकर ग्वालियर कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह के पास। नमस्कार, मैं शाहनवाज खान, आप देख रहे हैं आचरण न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ग्वालियर कलेक्टर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्कूलों में कॉपी किताबें हैं जो कि काफ़ी महंगी हो गई हैं और अभिभावक बहुत इस बात को लेकर परेशान हैं, तो हम उसी विषय को लेकर चर्चा करते हैं ग्वालियर कलेक्टर से। सर, ग्वालियर स्कूलों की कॉपी किताबें काफ़ी महंगी हो गई, किस तरीके से सर देखते हैं सर? और शिकायतें तो काफ़ी आ रही थी, शिकायतें दुकानों की भी आ रही थी, शिकायतें स्कूलों की भी आ रही थी। और शिकायतें ये थी कि अनावश्यक सामग्री लादा जा रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा सामग्री लादा जा रहा है और जो चीज़ों की ज़रूरत नहीं है वो भी लादा जा रहा है। रेट्स के बारे में भी शिकायत थी और इसी वजह से ये आदेश जारी किया गया है कि ऐसा नहीं किया जा सकता। जो जितना जिस जगह से और जब चाहे वो खरीद सकता है पठन पाठन की सामग्री। सर, ग्वालियर स्कूल के जो अभिभावक हैं बच्चों के, उनका कहना है कि कलेक्टर साहब ने जो आदेश किए हैं उनकी हम सम्मान करते हैं और बहुत अच्छी पहल की है कलेक्टर साहब ने। उनका एक और कहना है कि अगर इसी तरीके से एक पहल और हो जाए कलेक्टर साहब की तरफ से, ये कॉपी किताबें जो मिलती हैं उनके एक निर्धारित राशि तय हो जाए अलग अलग सिलेबस की। देखिए, उस पर विचार करेंगे जब कोई चीज़, कोई निर्देश जारी करते हैं ना, कोई इस प्रकार के प्रसारित करते हैं आदेश, तो ये भी देखना पड़ता है कि वो लीगल है कि नहीं। अल्टीमेटली आदेश जारी करने वाले की भी सीमाएं तय हैं, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी आदेश जारी करूं। सो आदेश जारी करने के पहले ये सारी चीज़ विचार करनी होती है कि कितनी सीमा तक हम जा सकते हैं, क्या हस्तक्षेप कर सकते हैं। अब जो इस आदेश की बात है उसमें महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि आप लोग सब प्रचारित करें, ये बात उन तक पहुँचाएँ। अगर लोगों तक पहुँच गई, पालकों तक पहुँच गई, स्कूलों और पुस्तक विक्रेताओं के पास तक ये बात पहुंच गई अगर अच्छी तरीके से ना, तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें खुद ही ठीक हो जाएगी। जहाँ तक कीमतों की बात है तो वो बेसिकली डिमांड और सप्लाई का इशू रहता है। वो एक जैसा फिक्स हम कर दें और किसी को उसके कम पे बेचना हो तो बहुत दूसरे सारे कानूनी एंगल रहते हैं। मैं तो कहता हूँ कि इसी आदेश की अगर पालन ठीक से हुआ, लोगों का प्रचार हुआ, लोगों के बीच में इसकी जानकारी आ गई, तो ऐसी स्थिति बनेगी नहीं। अभी तक सर कितनी शिकायतें आ चुकी हैं और किसी का कोई निराकरण ऐसा हुआ तो बताएं। देखिए, लिखित में तो शिकायत करने से लोग कतराते हैं, मौखिक ही बताना चाहते हैं। मौखिक शिकायतें तो कई आई है, फ़ोन पे भी आई है, समक्ष में भी आई। कितनी सर कोई कार्रवाई ऐसी हुई है? नहीं, कार्रवाई शिकायत तो अभी ये आई थी क्योंकि कोई किसी का नाम नहीं लेना चाहता और ना लिख के देना चाहता है।
अब अगर कोई स्थिति आएगी तो अब हमारे पास कानूनी अधिकार भी है ना, पहले कानूनी तरीके भी करने के सीमित है। अब चूँकि 144 लग गई है तो 188 का अख्तियार भी अपने पास है। तो लगातार यही बात सामने आ रही है कि स्कूल वाले जो हैं एक ही दुकान का नाम लेते हैं कि यहाँ से आपको लेना बाध्य होगा। अभी खूब प्रचारित करिए स्कूल वालों तक ये बात अगर पहुँचेगी नहीं तो स्वाभाविक रूप से ये चलती रहेगी। अगर पेरेंट्स तक ये बात पहुँच जाएगी तो ये होना बंद हो जाएगा। तो सैटरडे के दिन आदेश हुआ था, उस दिन छुट्टी का दिन था, उसके बाद रविवार का दिन छुट्टी था, तो स्वाभाविक रूप से बहुत प्रचार हो नहीं पाया होगा। आप सब मिल करके इसका प्रचार करिए तो स्थिति बेहतर होगी। तो ये थे ग्वालियर कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह, जिनका साफ कहना है फिलहाल धारा 144 लागू है और अगर इसका उल्लंघन होता है तो प्रशासन धारा 188 के तहत कार्रवाई करेगा। यानी ऐसे मामले में निजी स्कूलों संचालकों को किताबें और स्टेशनरी यूनिफॉर्म बेचने वाले दुकानदारों और व्यापारियों को अब बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल आचरण न्यूज़ में इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन का बटन दबाएं और आचरण न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। और हाँ, आप अपनी राय इस विषय को गंभीरता से लेकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, क्योंकि सवाल आपके बच्चों यानी देश के भविष्य का है। आचरण न्यूज़, हर कदम आपके साथ।